दोस्तों आपको कैसा लगेगा जब आप सुबह उठेंगे और YouTube सर्च करेंगे, YouTube चलाएंगे तो आपको कोई भी वीडियो उसके अंदर नहीं मिलेगी। YouTube ऐप खाली हो जाएगी और आप देखेंगे वेबसाइट्स को तो वेबसाइट के ऊपर से आर्टिकल्स और हर किस्म का कंटेंट रिमूव कर दिया जाएगा। दोस्तों ये दिन भी आने वाला है इंटरनेट की दुनिया में। आज मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल 13 के बारे में कि आर्टिकल 13 क्या बला है और वो इंटरनेट को कैसे झंझोड़ के रख देने वाली है, इंटरनेट को कैसे तबाह कर देने वाली है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो तो काफ़ी मतलब कि अफसुर्दा किस्म की है, लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर लें हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए और घंटी के बटन को दबा लें। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो नीचे जाके कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और जान लेते हैं आर्टिकल 13 के बारे में। पहले मैं आपको बताता चलूं आर्टिकल 13 है क्या। दोस्तों एक यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर एक कानून बनाया गया, मतलब कि कुछ कंपनीज थी, उन्हें एतराज़ था कि जो हमारी चीज़ें, हमारा कंटेंट है, हमारी इमेजेस, हमारी वीडियोस, उनका कुछ कंटेंट क्रिएटर्स अपनी वीडियो के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी आर्टिकल के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें ये मंजूर नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि उनको रोकने की बजाय उन्होंने एक कानून नाफिज करना बेहतर समझा जिसका नाम था आर्टिकल 13। तो इसकी बाकायदा वोटिंग हुई ये पिछले कुछ दिनों में, जिसके अंदर वो कंपनीज थी वो जीत गई। तो पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा वोटिंग हुई, सबने वोटिंग की और जो वो कंपनी थी वो जीत गई। तो उसके जीतने के बाद जब ये खबर इंटरनेट पे फैली कि एक ऐसा कानून बनने वाला है जो कि आप किसी की चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आपको पता हो शायद कि YouTube की हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ तो आपको थोड़ा बहुत कॉपीराइट कंटेंट देखने को मिलता है। जैसे अगर आप कोई सॉन्ग की बात कर लेते हैं, कोई मूवी की बात कर लेते हैं, मेरी वीडियो ही लगा लें आप, एक आधी इमेज को आपको कम से कम मिल जाएगी। लेकिन YouTube की पॉलिसीज में वो ठीक है। लेकिन अगर आता है आर्टिकल 13 जिसके मुताबिक आप किसी की भी कोई भी चीज़ से मुराद एक सेकंड की भी वो चीज़ है, वो अपनी वीडियो के अंदर, अपने आर्टिकल के अंदर वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि पता नहीं कितनी करोड़ों अरबों वीडियोस पूरी इंटरनेट से रिमूव कर दी जाएंगी, करोड़ों अरबों कंटेंट्स इंटरनेट से रिमूव कर दिए जाएंगे और इंटरनेट का एक हिसाब से सफाया हो जाएगा। दोस्तों कुछ दिनों पहले बहुत से यूट्यूबर्स ने इसके बारे में वीडियो बनाई और उन्होंने बताया कि कितना बड़ा इंटरनेट को एक तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। मतलब कि इंटरनेट के अंदर कोई चीज़ बचेगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हर वेबसाइट के अंदर जो इमेज लगाई जाती है वो वेबसाइट की खुद की नहीं होती है, वो कहीं से ली गई होती है, कहीं से उठाई गई तो डाउनलोड की गई होती है। तो इससे ये होगा जो 90% इंटरनेट है उसका सफाया हो जाएगा। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बात एक हैरानकुन बताता चलूँ, बहुत से यूट्यूबर ने यूट्यूब स्किप कर दिया है। वो यूरोपियन यूट्यूबर्स हैं क्योंकि सबसे पहले ये कानून यूरोप में आएगा। और दोस्तों यहाँ एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि लोग सोच रहे हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगा, ये एशिया के अंदर नहीं आएगा। नहीं दोस्तों, ये जो है आपको पता है कि यूट्यूब या फिर कोई भी गूगल का जो भी पॉलिसी नई लॉन्च होती है, गूगल के ऊपर कोई भी पॉलिसी लगती है, तो वो गूगल सिर्फ एक ममालिक के लिए, एक अलहदा जगह के लिए या एक इलाके के लिए नहीं रखता है, वो ग्लोबली पूरी दुनिया के अंदर पास होती है, अलाउ होती है। तो अगर ये वहाँ कानून आता है तो उसके कुछ ही साल बाद कहा ये जा रहा है, अगर ये कानून जनवरी के अंदर दोबारा वोटिंग होगी, अगर ये वोटिंग नेगेटिव नहीं जाती है, पॉजिटिव जाती है, मतलब कि अगर ये वोटिंग सफ़र रहती है, वो ज़्यादा वोट डाल जाते हैं कंपनी के हक में, तो यहाँ जो है आर्टिकल 13 अप्लाई हो जाएगा और 2-3 साल के अंदर ये पूरे एशिया के अंदर भी आ जाएगा। तो इससे ये होगा कि आपका चैनल जो है वो बंजर हो जाएगा। बंजर से मुराद ये है कि जितनी भी वीडियोस के अंदर आपने थोड़ा सा भी म्यूजिक या फिर थोड़ी सी भी आपने कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की है जो किसी कंपनी की है, जो पीछे से कोई किसी का कॉपीराइट कंटेंट है या फिर इमेज इस्तेमाल किए, तो आपकी वीडियो खुद ब खुद यूट्यूब की तरफ से डिलीट कर दी जाएगी। तो इस तरह करोड़ों वीडियोस डिलीट होगी। आर्टिकल 13 बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इससे बचना कैसे, आर्टिकल 13 को लगाने से बचना कैसे, इसको लगने से रोकना कैसे है। दोस्तों YouTube की CEO ने भी वीडियो पोस्ट की थी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उन्होंने भी वीडियो पोस्ट की थी कि आर्टिकल 13 को रोका जाए। उसका उन्होंने एक हैशटैग निकाला है, हैशटैग सेव योर इंटरनेट। मतलब कि आपने हैश डालना है और आगे लिखना है सेव योर इंटरनेट। इसको लिखने से मतलब कि कोई भी आप पोस्ट करते हैं फेसबुक पे, कोई भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं या वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे, इसके बारे में मतलब कि आर्टिकल 13 के बारे में,
तो बनाएं वीडियो आप, और उसके बाद में नीचे ये टैग का इस्तेमाल करें, जिससे लोगों को पता लगेगा कि इंटरनेट के ऊपर एक ऐसी चीज़ भी आने वाली है जो इंटरनेट को हिला देगी, तबाह कर देगी। तो इसको रोकना लाजम है। तो इस वजह से जो भी कंटेंट क्रिएटर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, आर्टिकल 13 के बारे में वीडियो ज़रूर बनाएं और लोगों को बताएं ये क्या चीज़ है। और जो यूरोपियन एक पार्लियामेंट है उनको भी पता लगना चाहिए कि कंटेंट क्रिएटर की क्या पावर होती है और कंटेंट क्रिएटर होता क्या है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर ये कानून आ जाता है, मतलब कि अगर एशिया में तो आने में से 2-3 साल लगेंगे, यूरोप में आ जाता है तो बहुत सा इंटरनेट जो है बंजर हो जाएगा। बहुत से इंटरनेट को आप सर्फ नहीं कर पाएंगे। आपको पता है कि ज़्यादातर जो इंटरनेट है वो यूरोप से चलाया जा रहा है, तो बहुत से इंटरनेट को आप देख नहीं पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारा साथ दें और सेव योर इंटरनेट की मुहिम जारी रखें और मेरी वीडियो को आगे से आगे शेयर करेंगे, लोगों को पता लग सके क्या होने जा रहा है। और दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो काफ़ी अफसरदा सी गुजरी है, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इसी तरह मैं वीडियोस तो लाता रहूँगा। लेकिन अगर ये कानून आर्टिकल 13 आ जाता है तो मैं भी वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर महाज़ूम नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।